हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सफलता और असफलता नदी के दो किनारों की तरह होती है। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया है। अगर आप पूरे मनोयोग से सफलता के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता के राह में कई बाधाएं आती है जो कि असफलता की ओर आपके कदम को मोड़ देती है। बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे छोटी छोटी बाधाएं होती है जो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, फेस करते हैं और उसको इग्नोर करते चलते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 7 ऐसी बाधाओं को लेकर के आया हूं जो खास करके हमारे विद्यार्थियों को असफलता की ओर अग्रसर कर रहे हैं, उनकी सफलता के मार्ग में बाधा बन के सामने आ रहे हैं। इन सारी बाधाओं में जो सबसे प्रमुख बाधा है वो ये है कि हम लोग आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति को अपने अंदर इस तरीके से समाहित कर चुके हैं कि उसको हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ये कारण है, सबसे बड़ा कारण है, आज के काम को कल पर टालने की जो प्रवृत्ति है हमारे भारतीयों की, खास करके ये प्रवृत्ति है और इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। और जिसके कारण हम लोग हमेशा कहते हैं कि आज का काम है, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, और ये करता करता वो कल या परसों कभी नहीं आता है। जैसा कि आज के लोगों का, आज के विद्यार्थियों का ये सोचना हो गया है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या करोगे, जीना है जब बरसों। लेकिन भाई ऐसे मुहावरों से काम नहीं चलेगा। वास्तव में इसका जो पहला रूप था, जो पहले लोग इस चीज़ को जानते थे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो आपको उसी बात पर ध्यान देने होंगे। अगर आप कल के काम को आज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर आज के काम को कल पर टालते हैं तो बहुत ही बुरा है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम लिमिट होता है 6 महीने, 3 महीने, साल भर, 2 साल। अगर आप उसको टारगेट के रूप में, अगर हर चैप्टर को पढ़ना होगा, हर बुक को पढ़ने होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, अगर हर रोज़ आप टालते रहें कि इस चैप्टर को अच्छा कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास जो चैप्टर है वो जमा होता चलेगा और अंत में जब आप परीक्षा के नज़दीक आएंगे तो कोई चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा। जबकि आपको एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि कोई भी कंपटीशन को आप तभी क्रैक कर सकेंगे जब आप उस कंपटीशन से जुड़े हुए उसके सिलेबस के एक एक चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी भी काम को कल पर टालते हैं। हम क्लास से आते हैं और जो आज क्लास में पढ़ाई हुई, उतना क्लास में जो पढ़ाई हुई, आकर के हम रूम में कॉपी को उधर फेंके और अपने मोबाइल में लग गए और दूसरे काम में लग गए और सोचे अच्छा कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, और वो कल कभी नहीं आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा असफलता के कारण है आज के विद्यार्थियों का, वो है आत्मविश्वास की कमी। आज के विद्यार्थियों का वास्तव में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, इतनी भीड़ हो गई है, कंपटीशन के माहौल हो गया है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। और लोग देखता है कि पड़ोसी का बच्चा अगर असफल हो गया तो ये डर समा जाता है कि कहीं हम भी तो असफल नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अगर आपका मन नहीं जीत सकता है, अगर आपका मन कहता है कि मैं इस कंपटीशन को नहीं कर पाऊंगा, तो आप कभी नहीं कर सकेंगे। और अगर आपका मन कहता है कि नहीं मैं इस कंपटीशन के आगे भी जा सकता हूं, तो आप निश्चय ही उस कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास को बना करके रखना है, आत्मविश्वास को गिरने नहीं देना है। और ये तभी होगा जब आप आज के काम को आज कर लेंगे तो कल के काम को फिर आप कल कर पाएंगे, और इस तरीक़ा से आपका काम प्रतिदिन होता चलेगा और एक साथ आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ नहीं आएगा। इसलिए आत्मविश्वास की कमी नहीं होने देना है। तीसरा जो असफलता का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वो है अनिश्चित उद्देश्य। आपका उद्देश्य भी फिक्स होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम पढ़ाई तो करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, ग्रुप में दोस्त हैं तो जो दोस्त लोग कर रहे हैं वही हम लोग भी करने लगते हैं। कोई दूसरा कह दिया कि आप मेडिकल कर लो तो मेडिकल की तैयारी कर लिए, कोई कहा इंजीनियरिंग कर लो तो इंजीनियरिंग शुरू कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि आपकी जो
इच्छा हो, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को पहचानिए और उसके अनुसार आप तैयारी में लगिए। एक उद्देश्य को फिक्स करिए। अगर आपको डॉक्टर बनने हैं तो डॉक्टर के लिए आपको सारे बातों को नज़रअंदाज करते हुए केवल उसी के ऊपर फोकस करना होगा। कैसे हम डॉक्टर के लिए तैयारी कर सकते हैं, नीट की तैयारी करना है, कुछ किसी अदर कंपटीशन की तैयारी करना है, उसके लिए हमको कोचिंग करना है, ट्यूशन करना है, ऑनलाइन पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, ये आपको डिसाइड करना है और एक उद्देश्य को निश्चित करना है। अगर आप एक उद्देश्य को निश्चित रूप से तय नहीं करते हैं तो आप भटकते रहेंगे और बिना उद्देश्य के उद्देश्य विहीन हो जाएंगे और असफलता निश्चित रूप से आपको हाथ लगेगी। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपना एक उद्देश्य फिक्स करें। अगर आप आईएएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, या आप आईसीआर के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, बीसीसी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो भी आपको करना हो, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पहले तो आपको एक उद्देश्य बनाना पड़ेगा और तभी जाकर के उस उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। अगर आप एक साथ चाहेंगे कि 10 काम कर सकें और बस ऐसे ही बिना उद्देश्य को बनाए हुए आप पढ़ते जाएंगे तो आपको अचीवमेंट, सफलता कभी नहीं मिलेगी। चौथा नंबर असफलता का जो प्रमुख कारण है वो है अनिश्चित योजना। आप जब पढ़ाई करते हैं, जब आप एक उद्देश्य बना लिए तो उसकी योजना अगर आप नहीं बनाते, छोटी छोटी योजनाएं बहुत काम आती है। मान लीजिए कि आप आईसीएआर का एग्जाम दे रहे हैं और आईसीएआर के एग्जाम के लिए आपके पास मात्र मान लीजिए कि 6 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो आप जानते हैं कि आईसीएआर के लिए अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना होगा, पीसीए ग्रुप से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर पढ़ना होगा, और अगर मैथ से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना होगा। यानी कि हर हाल में आपको 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं और 6 महीने के अंदर पढ़ने हैं। आप जानते हैं अगर मान लीजिए कि फिजिक्स में आपका 20 चैप्टर है, केमिस्ट्री में आपका 30 चैप्टर है, अगर एग्रीकल्चर में मान लीजिए कि 30 चैप्टर है, तो आप कुल मिलाकर के यहाँ देख रहे हैं कि 80 चैप्टर आपके पास हो जाता है। और 80 चैप्टर के लिए आपको टाइम कितना है? 6 महीने का। लेकिन 6 महीने के पूरे टाइम को अगर 6 महीना रख देंगे कि हम 6 महीना, और 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो कहीं ना कहीं 1-2 महीना हमें क्या करना है? रिवीजन के लिए रखना है। तो हम इसमें से या तो 4 मंथ या 5 मंथ हम रख सकते हैं और 4 मंथ या 5 मंथ के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर अगर आपने रखा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर के इतने चैप्टर आपको कंप्लीट करने, यानी टोटल 80 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। 80 चैप्टर के लिए आपके पास कितने हैं? 4 महीने हैं या 5 महीने हैं। तो आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे कि 4 से 5 महीने के अंदर ही हमको 80 चैप्टर कंप्लीट करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको मुश्किल से 1 या 2 दिन मिलने वाला है। तो 1 या 2 दिन के बीच में ही आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। एक चैप्टर अगर मान लीजिए आप फिजिक्स का करते हैं, एक चैप्टर केमिस्ट्री का करते हैं और एक चैप्टर एग्रीकल्चर का करते हैं, तो तीनों चैप्टर अगर आप छोटा टारगेट बनाते हैं कि हम एक सप्ताह में, अगर मान लीजिए कि हम 3 दिन का टाइम लेते हैं, 1 से 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मान लीजिए हम एक सप्ताह में 3 चैप्टर का रखते हैं कि एक सप्ताह में अगर हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि एक सप्ताह के अंदर आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आपका स्ट्रेटजी काम कर रहा है, यानी कि आपकी जो योजना है सही जा रही है और आप उस पर आगे जा सकते हैं। अगर लगता है आपको कि आप 3 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, तो आप इस योजना को यहीं पर स्टॉप कर देंगे और एक नई योजना बनाएंगे, ताकि आप 6 महीने के अंदर आप इस सिलेबस को कवर ही नहीं करेंगे बल्कि रिवीजन भी कर लेंगे। 1 से 2 बार जरूर रिवीजन करेंगे ताकि आप किसी कंपटीशन को क्वालिफाई कर सके, अदरवाइज आपको असफलता ही हाथ लगेगी। अगला जो सबसे बड़ा असफलता का प्रमुख कारण है आज के विद्यार्थियों का, वो है मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि। मोबाइल आप देखते हैं, सुबह लोग सोकर उठते हैं और सबसे पहला काम जो आज के विद्यार्थियों का होता है वो व्हाट्सएप से ही उसका दिनचर्या शुरू होता है, फेसबुक के साथ दिन शुरू होती है और रात में यूट्यूब के वीडियो देखते देखते रात खत्म होती है। आप 2 GB का डाटा, 1 GB का डाटा, 1.5 GB का डाटा जो पैक भरवाते हैं, उस पैक को ख़त्म करने के लिए
बेकार की बातों को, बेकार की चीज़ों को डाउनलोड करने में लगे रहते हैं कि उस डाटा पैक को ख़त्म करना है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपका समय कितना कीमती है और उस मोबाइल के कारण, उस इंटरनेट के डाटा पैक को ख़त्म करने के कारण आपका इतना समय, कीमती समय चला जाता है। अगर आपको अपने जीवन में सफलता पानी है, अगर आपको अच्छे मुकाम हासिल करने हैं, तो निश्चित रूप से इस मोबाइल और इंटरनेट से आपको दूरी बनाने पड़ेंगे। आज भारत के करीब करीब 80% लोग जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत यूज कर रहे हैं। केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जो मोबाइल और इंटरनेट का सही प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मोबाइल इंटरनेट का सही प्रयोग करें, और जब आप पढ़ाई करते हो तो निश्चित रूप से मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड हटा दें। और जो भी आप 2 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा पढ़ते हो या 10 घंटा, कोई भी कंपटीशन, मान लीजिए आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो ये 10 घंटा मोबाइल आपको स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके अलग रख दीजिए। अगर आप अपने पढ़ने के स्थान पर मोबाइल को रखेंगे तो बार बार आप मैसेज चेक करेंगे, बार बार, इससे आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, आपकी कंप्लीट पढ़ाई कभी नहीं हो सकती है। तो ये मोबाइल और इंटरनेट आज के समय में विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको कि आप लोगों को दूर करने की ही आवश्यकता है। तो आशा करूंगा कि मोबाइल और इंटरनेट से आप लोग दूरी बनाएं। वैसे भी ये मोबाइल और इंटरनेट ने पूरी तरीक़ा से विध्वंस करके रख दिया है हर चीज़ को। नो डाउट मोबाइल और इंटरनेट की क्रांति ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी तैयार किया है, लेकिन आप कोशिश करें कि पढ़ाई के मामले में ध्यान दें। कुछ और भी आप जो डिजिटल से फ़ायदा ले सकते हैं बहुत सारे हैं। मान लीजिए कहीं आपको बैंक का काम है, कहीं और ट्रांजैक्शन करते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग वगैरह है, गूगल पर सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप कुछ भी जानना चाहें वो सब मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर आपका जो एम है, अगर हमको ICR क्वालिफाई करना है तो हम ICR से रिलेटेड चीज़ें ही देखें, न कि हम फनी वेब सीरीज और ये सब की चक्कर में लगे रहे, जो कि आज के युवा खास करके वेब सीरीज के पीछे पागल होते जा रहे हैं। आप निश्चित रूप से वेब सीरीज और ऐसे चीज़ों को देख करके अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि अपना समय पढ़ाई में लगाएं और डिजिटल मीडिया का फ़ायदा उठाएं केवल और केवल अपने पढ़ाई के लिए। जो छठा नंबर है असफलता के प्रमुख कारणों में, वो है असफलता का डर। कई बार आप देखते हैं अच्छे से अच्छा विद्यार्थी जो बहुत अच्छा तैयारी किए होते हैं वो भी परीक्षा के पहले डर जाते हैं, जिसको कि एग्जामोफोबिया हम कह सकते हैं। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सफलता चाहिए तो असफलता से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर हम इस बार असफल होते हैं तो उस असफलता से हम सीखेंगे कि आखिर हम कहाँ पर हमारी चूक हुई जिसके कारण हम असफल हुए, और उस असफलता के सहारे हम उसको कई गुना आगे अपनी सफलता को बढ़ा चढ़ा करके लेके जाएंगे। अगर मान लीजिए इस साल मुझे 1000 रैंक किसी कंपटीशन में आना था, तो कोशिश करेंगे कि इस असफलता से सीखकर हम 1000 रैंक को अंडर 10 रैंक में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होनी चाहिए, न कि असफलता का डर सताने लगे। किसी दूसरे अपने साथी को देखे कि वो कहीं असफल हो गया, किसी और लोगों को देखते हैं, आस पड़ोस में आप देखते हैं कि फलना का बच्चा जो है ये एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सका, यहाँ फेल हो गया। तो इन सब बातों से आदमी जनरली क्या होता है कि अपने अंदर असफलता का डर समाने लगता है और भूल जाता है अपने अंदर की शक्ति को। वो हनुमान जी वाला कहानी जो है ना, कि हनुमान जी की तरह आपको याद दिलाने की ज़रूरत हो, तो ये वाली सिचुएशन है कि लोग दूसरे को सुन करके ही डर जाते हैं। ये डर कहीं से भी सही नहीं है। आपको उस डर से ऊपर उठना पड़ेगा और दूसरे का देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर जुनून पैदा करें और असफलता को एकदम अपने मन से, असफलता का भय निकाल दे। कोई बात नहीं है, इस बार असफल होंगे तो अगली बार सफल होंगे। और हमेशा आप याद रखें एक बात, असफलता कहीं न कहीं बहुत बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप असफल होते हैं तो निश्चय रूप से आपके लिए हो सकता है ईश्वर ने कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए इस असफलता को आपके सामने लाया हो। तो आप निश्चय रूप से उसको पॉजिटिव बनाएं और आप असफलता को सफलता की सीढ़ी बना डालें। अगला जो सबसे बड़ा असफलता का कारण है वो है सामाजिक बंधन। अगर विद्यार्थी लाइफ में आप
घर में अगर आपके गेस्ट आते हैं, आप उनके स्वागत में लगे रहेंगे, आओ भगत में लगे रहेंगे। अगर कहीं किसी के यहाँ पार्टी हो रही है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, किसी का शादी हो रहा है, अगर आप इस तरह के जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें इन्वॉल्व होते रहेंगे, तो आपका जो ये समय देख रहे हैं 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जो भी कंपटीशन का समय आपका है वो निकलता चला जाएगा हाथ से, और जब परीक्षा का समय आएगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो निश्चय रूप से आपको सामाजिक बंधनों से थोड़ा हटना पड़ेगा। और आप याद रखिए, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जितने भी महान व्यक्ति हुए जो आईएएस क्वालिफाई करते हैं, बीपीएससी, यूपीएससी या कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या इस तरीके का कोई कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सामाजिक बंधनों से बहुत दूर हो जाते हैं और असामाजिक होना पड़ता है। अगर आप असामाजिक नहीं होते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, बहुत बड़ी अगर आपकी चाहत है, तो निश्चय रूप से आपको असामाजिक होना पड़ेगा, और असामाजिक होने के बाद ही आप अच्छी ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। असफलता के इन 7 कारणों में से अगर एक भी कारण आपके अंदर है तो उसे दूर कर दीजिए, आज ही दूर कर दीजिए, ताकि आप अपने मुकाम को हासिल कर सके। अगर एक भी कारण आपके अंदर है, अगर आपकी आदत है आज के काम को कल पर टालने की, तो उस आदत को अभी से बदल डालिए। अगर आपके आत्मविश्वास की कमी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो भूल जाइए। कारण कि छोटे से छोटे व्यक्ति, कोई बहुत इंटेलिजेंट और ऑन एन एवरेज और बिलो होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कोई तेज व्यक्ति है तो उसको 4 घंटा पढ़ाई में लगेगा, अगर उससे थोड़ा सा कमज़ोर व्यक्ति है उसको 8 घंटा लगेगा, हो सकता है उससे भी और कमज़ोर व्यक्ति है वो 14 घंटा पढ़ेगा और पढ़ करके वो क्वालिफाई कर सकता है उस एग्जामिनेशन को। ये ऐसे एग्जामिनेशन भरे पड़े हैं। बरदराज का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। बरदराज मंद बुद्धि थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार बहुत बड़ा विद्वान का उपाधि धारण किया। आप जानते हैं, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। बरदराज का ही कहानी है, आप लोगों ने 4th या 5th के क्लास में पढ़ा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को एनर्जी जरूर मिलेगी और आप सफलता के लिए सफल प्रयास करेंगे और असफलता के इन कारणों को दूर करते हुए अपने मुकाम को हासिल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग देखते रहे स्टडी साइंस विद डॉक्टर AK साहनी। धन्यवाद।